नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। एक दिन आपको वीडियो के माध्यम से बताया गया था कि अब हमारे चैनल पर, हमारे पेज पर कुछ ऐसी वीडियो भी अपलोड होंगी जिसमें आपको जीरो लेवल से सिखाया जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में आपको सिखाएंगे बोर्ड की रिपेयरिंग, बोर्ड वायरिंग, बोर्ड का निर्माण किस तरह से किया जाएगा। इस तरह के जो बोर्ड होते हैं सभी के घरों में यूज होते हैं। जब ख़राब हो जाते हैं तो आप ना तो रिपेयरिंग कर पाते हैं, ना दुकान पर रिपेयरिंग करवाने ले जा पाते हैं, कबाड़ में फेंक देते हैं, नया ले आते हैं। नया भी बहुत दिन तक नहीं चलता है, वो 10 दिन, 5 दिन, महीने, 2 महीने चला, इसके बाद भी वो भी ख़राब हो गया। इसमें जितने भी पार्ट लगे होते हैं तो एक बार में सभी पार्ट ख़राब नहीं होते हैं। एक पार्ट ख़राब होने की वजह से या फिर एक तार टूट जाने की वजह से पूरा बोर्ड ख़राब माना जाता है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, बोर्ड वायरिंग का नियम अच्छे से समझ लेते हैं, तो आपको कभी दुकान पर जाना नहीं पड़ेगा। आप अपने बोर्ड की वायरिंग अपने घर पर ही कर सकते हैं, बोर्ड की रिपेयरिंग अपने घर पर कर सकते हैं। जितने पार्ट इसमें लगे होते हैं, कुछ प्रॉब्लम ऐसी आती है कि ये ख़राब हो जाते हैं, जल जाते हैं, तब आपको पता चल जाता है कि ये पार्ट ख़राब हो गया है, इसको बदल देंगे और ये सही हो जाएगा। लेकिन कुछ पार्ट ऐसे भी होते हैं, बाहर से तो बिल्कुल सही दिखते हैं लेकिन अंदर से ख़राब होते हैं। बाकी ये जो सॉकेट होते हैं, 5 पिन सॉकेट होल्डर, ये तो ख़राब होगा तो आपको बाहर से ही समझ में आ जाएगा। स्विच एक ऐसा पार्ट है जो अंदर से ख़राब हो जाती है, पूरी सप्लाई बंद हो जाती है, वो आपका काम रुक जाता है। तो आपको किस तरह से इसकी चेकिंग करना है, ये सब चीज़ आपको सिखाया जाएगा। और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो इस वीडियो में 2 स्विच, 2 सॉकेट, इसमें 2 स्विच हैं और एक होल्डर है और एक सॉकेट है, 5 पिन सॉकेट है। आपको चाहे 5 पिन सॉकेट हो, चाहे 2 पिन सॉकेट हो, चाहे होल्डर हो, सभी में 2-2 पॉइंट होते हैं। आपको पॉइंट समझना है, ये नहीं समझना है कि ये होल्डर है, ये 5 पिन सॉकेट है तो सभी का नियम अलग अलग होगा। आपको पॉइंट समझना है और इन 2 पॉइंटों तक आपको न्यूट्रल एवं फेस पहुंचाना है। यदि न्यूट्रल एवं फेस इन तक पहुंच जाता है तो ये काम करेगा, इस तक पहुंच जाता है तो ये काम करेगा। लेकिन डायरेक्टली न्यूट्रल फेस नहीं पहुंचाना है, एक नियम के तहत पहुंचाना है। पहले स्विच में देना है, इसके बाद स्विच से होते हुए यहाँ तक जब जाएगा तब ये काम करना चाहिए, ताकि हम स्विच से उसको कंट्रोल कर सकें। बस इसी चीज़ को हमको समझना है, बाकी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है दोस्तों। इसमें जैसे 1-2 पॉइंट बने हैं ना, तो एक में तो न्यूट्रल डायरेक्टली जोड़ दिए। अब न्यूट्रल आपके समझ में नहीं आ रहा है तो किसी भी वायर को, 2 वायरों में से किसी वायर को न्यूट्रल मान लीजिए और उस वायर को इसके एक पॉइंट में कनेक्ट कर दीजिए। अब दूसरे वायर को आप डायरेक्टली इसमें कनेक्ट मत करिए। यदि डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे तो इसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं रह जाएगा। पहले आप स्विच में दीजिए, फिर स्विच से निकाल करके यहाँ पर दीजिए, ताकि जब स्विच को चालू और बंद करें तो ये चालू और बंद हो जाए। इसी को इस वीडियो में हम समझाने वाले हैं। पहले हम नियम समझेंगे, इसके बाद कॉपी पर डायग्राम बनाएंगे, इसके बाद हम इसको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि आखिर आप जो समझे हैं, जो नियम समझे हैं, जो डायग्राम समझे हैं, जो वायरिंग समझे हैं, इस पर सटीक उतर रही है या नहीं उतर रही है, चालू बंद हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, तो यही इस वीडियो में समझाएंगे। चलिए यहाँ तक होगा, हम डायग्राम पर समझने का प्रयास करते हैं।